अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने सूरत फलक की तिलावत सीखनी है इंशाअल्लाह। तो चलें हम अपनी तिलावत का आगाज़ करते हैं। देखें, मेरा मकसद आपको सिर्फ सिखाना है, ठीक है। तजवीद सिखाना है और पढ़ने का तरीका सिखाना है कि हमने कैसे पढ़ना है। बाकी जो किरात का मसला है वो बाद का मसला है, ठीक है। सबसे पहले हमें तजवीद से कुरान पाक पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। हम पहले तजवीद सीखें, उसके बाद हम किरात भी सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब हम इससे पहले मैंने सूरत नास की वीडियो अपलोड की थी। अगर आपने वो नहीं देखी, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पे सूरत नास की तिलावत भी देख सकते हैं। तो मैं इसी तरह रोज़ एक सूरत की वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि आपके लिए सीखना क्या है, आसान हो, ठीक है। तो जब हम दूसरे पारों पे आएंगे जिसमें सूरतें क्या हैं, बड़ी हैं, तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम एक रुकू सीखा करेंगे रोज़, या हम एक सफ़ा 2 सफ़े, जितना हमसे होगा इंशाल्लाह हम इस तरह सीखेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। मिन पे क्या इख्फ़ा होगा। इख्फ़ा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक अलिफ के मिक़दार क्या नाक में आवाज़ छुपाकर पढ़ने को कहते हैं, ठीक है। एक होता है गुन्ना, एक होता है इख्फ़ा, सही है। यहाँ पे इख्फ़ा होगा। इख्फ़ा आवाज़ को नाक में छुपाना, जैसे मैंने भी पढ़ा मिन शर्रि मा खलक वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। बा पे क्या है, कलकला होगा, ठीक है। कलकला यानी लफ्ज़ को हिलाकर पढ़ना। लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ की आवाज़ जो है गेंद की तरह वापस आएगी, जैसे हमने बा को पढ़ा वक़ब, ठीक है। लफ्ज़ को हिलाकर पढ़ना, आखिर में क्या है, कलकला हो रहा है। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द। दाल पर भी क्या है, कलकला हो रहा है। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। यहाँ दाल पर भी क्या है, कलकला हो रहा है। अच्छा नाज़रीन, देखें अब इख्फ़ा, कलकला, उसके अलावा गुन्ना, ठीक है। तो ये इक़लाब, इदग़ाम, इन सब को मैं सिर्फ इस वीडियो में तो नहीं बता रही, ना मैं बता पाऊँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगर तो नाज़रीन आप इख्फ़ा के बारे में नहीं जानते, ठीक है, कलकला का नहीं पता आपको, गुन्ने का नहीं पता, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, फिर मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना लूँगी, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ी सी उनकी तारीफ़ात लंबी हैं, उनका समझाना और तरीके से होगा। अब मैं इसमें अगर एक एक हर्फ पे आपको इख्फ़ा, कलकला और गुन्ना सिखाऊंगी तो फिर क्या है, ये सूरत पढ़ना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता या नहीं मालूम, इन सब के बारे में आपको इल्म नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, तो आप वहाँ से वो सीख लेंगे, ठीक है। उसके कायदे हैं, नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, इज़हार, इख्फ़ा, इक़लाब और इदग़ाम, ठीक है। उसी में ही सारा क्या है, कुरान का यूँ समझें कि सारी मालूमात उसी में ही है कि कहाँ पे कलकला होगा, कहाँ पर गुन्ना होगा और कहाँ पर नहीं होगा। तो ये फिर क्या है, बात लंबी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर कलकला होगा, यहाँ पर इख्फ़ा होगा, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से क्या है, आपने पढ़ना है। आपने मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देखना है और इंशाल्लाह देखिएगा आपको क्या है, सूरत आसानी से पढ़ने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा। एक बार मैं रवानगी से आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद आपने इसी तरीके से पढ़ना है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाती रहूं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।